इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख दिया? लिख दिया? हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, है कि नहीं? तो उस स्टेबल ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, वो स्टेबल से और अनस्टेबल हो जाएगा। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड जब एटॉमिक ऑर्बिटल होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम जाता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता है। और यदि आप इलेक्ट्रॉन गेन कराइएगा तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो एनर्जी दे करके आप इलेक्ट्रॉन गेन करा सकते हैं, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अफिनिटी कहेंगे। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल is more stable, so gain of electron in such a orbital require extra amount of energy. That is, such atom has less electron affinity and electron gain enthalpy of these elements is positive. क्या हो गया सौरभ बाबा? हाँ, तो दोस्ती में ये सब होता है, इसमें घुसाने का क्या है? दोस्ती ही इसीलिए किया जाता है। दे दीजिए। अब वो भूला जाता होगा, अपने आए कि तुम्हारा कॉपी लेके आए। वहाँ भी कॉपियों में कंपटीशन होता है। क्लास है केमिस्ट्री का, आगे दिखाई देता है मैथ वाला, क्योंकि कल शाम में मैथ वाला रखा था, केमिस्ट्री वाला तो नीचे पड़ गया। वो तो परसों पढ़ा था ना। तो ऊपर में दिखेगा कौन कॉपी, मैथ का या फिजिक्स का? केमिस्ट्री वाला ढूंढना पड़ेगा। तो उस समय तो उसी में प्रॉब्लम हो जाता है कि केमिस्ट्री का कॉपी, अब तुम्हारा कॉपी उसका याद आएगा तब ना। ना, रूम पर कॉपी के साथ साथ में किताब उताब भी तो रखते होंगे सब लोग। किताब तो रखना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक,
मतलब हर सब्जेक्ट में 2-3 को किताब तो चाहिए ही चाहिए होगा, किसी में थ्योरी के लिए, कोई सिलेबस के लिए। एनसीईआरटी किसके लिए? सिलेबस कितना पढ़ना है, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी को समझने के लिए, और फिर एक क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन को ज़्यादा ज़्यादा बनाने के लिए। तो हम लोग का क्वेश्चन तो एडिशनल होता है, ये सब होना ही चाहिए ना। ही ना कि एनसीईआरटी खरीदिएगा बरहमा में, अभी तो ग्रहमा है। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या इज मोर स्टेबल, so gain of electron in such a orbital require extra amount of energy। कोई गड़बड़ लिखा हुआ है। अब पूछा गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सा एलिमेंट है ना, तो कंपेरिजन कीजिए। बोले नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2 2s2 2p3 2p3। हाफ फील्ड हो गया। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2 2s2 2p4। तो 2p4 हाफ फील्ड थोड़े है जी। तो इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेप्ट करना और इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, यहां एक इलेक्ट्रॉन जब आप एक्सेप्ट कराइएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहला वाला +31 किलो जूल पर मोल है, पॉजिटिव है। नाइट्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों पॉजिटिव हुआ पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? क्योंकि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। और ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी आप देखे थे कितना था, -140 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रही है बात? तो किसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट बोलिएगा, ऑक्सीजन को कि नाइट्रोजन को? ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उससे कम है। लिख दीजिए एग्जाम्पल करके। नाइट्रोजन हैज हाफ filled atomic orbital, so their electron enthalpy is positive। ये वर्क जैसा है ना? बर्कडन हुआ कि बर्कडन उसी पर हुआ है, ऐसा कुछ पढ़ना है ना, बर्कडन बाय द सिस्टम, बर्कडन ऑन द सिस्टम। कुछ नहीं बोलता है जी तुम लोग। फुल फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड नहीं है। हाफ फील्ड फुल फील्ड के बीच कंडीशन होगा ना। फुल फील्ड कब रहता? जब दोनों 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 भर जाता था। ये हाफ फील्ड नहीं है, इसीलिए माइनस हुआ 140। इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, लेकिन नाइट्रोजन कैसा है, हाफ फील्ड की फुल फील्ड? 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहना चाहिए, इसमें 3 ही है। ठीक है, तो हाफ फील्ड हुआ। तो हाफ फील्ड मोर स्टेबल एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिसीव करना आसान नहीं होगा, एनर्जी लगेगा। नाइट्रोजन हैज हाफ filled atomic orbital, so energy is required to accept an electron। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना?
लिख दिया। नाइट्रोजन को कैसा है, हाफ फिल्ड, इसलिए वहां पे एनर्जी क्या लगेगा, रिक्वायर्ड होगा टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। अब ट्रेंड पढ़िएगा, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन। लिथियम का सबसे कम, बेरिलियम का उससे कम नहीं, बेरिलियम से कम बोरोन, बोरोन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम था कि ज्यादा था जी, अरे बोलो ना, कम था, नहीं था कम, हाफ फील्ड था ना। तो यहां पर याद रख करना है, वो एक्सेप्शन होगा नाइस एनर्जी में, इसमें तो है ही नहीं, है ना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से कम, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और सबसे कम तो नियॉन का। नियन तो फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल रहता है, तो उसको काहे का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या नियॉन को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। तो यहीं तक ट्रेंड बनाओ, और यहां तक ट्रेंड में तुमको दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज। और ये जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड का केस था, वो ऑक्सीजन, इसको मिटा ही दे, नहीं तो ये कंफ्यूजिया देगा, इसलिए इसको रख भी मत करो, ठीक है। जनरली लेकिन अलोंग द ग्रुप ना थोड़ा सा परेशानी, ग्रुप में थोड़ा सा परेशानी, इतना स्मूथ नहीं है। हो गया, अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप, इसमें ऐसे नहीं होगा, इसमें वैल्यू लिख के समझाए, स्टैटिन को छोड़ देना रहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। ग्रुप में इधर वाला ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट, इधर वाला तो सब है ही नहीं, तो अब एनर्जी कितना कितना लग रहा है, -328 किलो जूल, -349 किलो जूल, -295 किलो जूल, -270, गड़बड़, 349 -325, -325 किलो जूल पर मोल,
-295 किलो जूल पर मोल, -270 किलो जूल पर मोल। जरा ट्रेंड को पढ़ना सिखाते हैं यहाँ पे। देखो ट्रेंड क्या है, ये वैल्यू याद नहीं रखना है। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा? 328। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब, बोलो तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट हुआ? पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट क्लोरीन ही होता है, जो सबसे ज्यादा एनर्जी यही रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन गेन करने पे। तो ट्रेंड यदि हम सीधा लिख देते ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज, तब ये तो गड़बड़ हो जाता, इसीलिए हम वैल्यू लिखे। हर ग्रुप में सेकेंड पीरियड को छोड़ के थर्ड पीरियड से ये डिक्रीज करता है, ठीक है। पहला वाला कहाँ आएगा वो लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे जाने से क्या करता है? डिक्रीजेज। लेकिन पहला को छोड़ के, पहला को छोड़ के, फ्लोरीन को छोड़ के, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन हुआ इसमें? क्लोरीन। तब कौन है? तब कौन है? और तब आयोडीन। ये पूछना ही चाहिए, लिख दीजिए। अब इसका कारण भी है, ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ऐसा इसलिए होता है कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। ठीक है, लिख दिया। बड़े नहीं सर, दो सौ सत्तर स्टैटिन। अब देखो इसका ग्राफ बनाना रहता है, थोड़ा अल्टर टाइप का ग्राफ आएगा, क्योंकि एनर्जी कहाँ पे? नेगेटिव में, तो क्वाड्रेंट नेगेटिव बदल देना पड़ेगा। पहला वाला कितना नेगेटिव में था? पहला वाला कितना था? 349, तो बाद वाला है 328 के बाद है ना 349 आएगा इधर। मैथ बना दिए, ग्राफ चूंकि बना रहे हैं तो मैथ बनाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो ग्राफी के हिसाब से होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू है, इधर एटॉमिक नंबर बनाएंगे। भारी नहीं लगना चाहिए, ये ज्यादा समझने के लिए। फ्लोरीन 9, क्लोरीन, अच्छा फ्लोरीन कहाँ पे आ रहा है? 328, पॉइंट करें।
फिर क्लोरीन 349 नीचे आ जाएगा, और फिर ब्रोमीन 325 थोड़ा सा इसके ऊपर आएगा 325, उसके बाद 295, और उसके बाद 270। देख रहे कितना मेहनत कर रहे जी, तुम लोग हल्ला करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन। ब्रोमीन यहाँ पे आया, आयोडीन इस पे आया, एस्टैटिन इस पे आया। क्लोरीन 17, 35, 53, 85। तो एकदम ऐसे जो टिक लगाते हैं ऐसा ग्राफ आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ग्राफ राइट आता है। नहीं ऐसी ना टिक लगाते हो जी लाल पेन से। ध्यान दे रे बाबू, पढ़ने पे ध्यान दे, दोस्ती तो फिर भी हो जाएगा। दोस्ती वगैरह कॉलेज का होता है, बुतरुवन का दोस्ती में तो ऐसे ही अपना कुछ है ये नहीं, सब बाबूजी का। कॉलेज में थोड़ा दाएं बाएं होता है। पहला में जो दोस्तवन था सब अभी तक है। क्लास में 60 को बच्चा पढ़ता ना होगा, 3 4 याद है, एकदम जिगरी वाला होगा। बाकी 50 को होगा क्या गलती। लोग भी तो है ही था। कहने का मतलब वैसी याद भूला जाओगे जैसे पहला वाला दोस्तों का याद नहीं अब आता है, वैसे ही वाला भी भूला जाओ। लिख दिया। लास्ट में तो थोड़ा अच्छा लगता ही है। ओसो से क्या चुरा लेता है? ऑक्सीजन का कितना देखा था पहला? सल्फर का -300 किलो जूल। ये हर डेटा में कंफ्यूजन है। -200 किलो जूल, -195 किलो जूल, -190 किलो जूल, -174 किलो जूल। देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको बोलोगे इस ग्रुप में? इसीलिए एक रेगुलर ट्रेंड नीचे में नहीं बनाए। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा सल्फर, तब सेलेनियम, तब टिलुरिनियम, और तब पोलोनियम, और तब बाप रे बहुत इंपॉर्टेंट एकदम आईटी वाला क्वेश्चन, एकदम एकदम से इंपॉर्टेंट। सबको लगता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लेकिन ऑक्सीजन मात्र 141 रुपया खर्चा कर रहा है उस काम के लिए जो सल्फर कितना खर्चा कर दे रहा है ना? ऑक्सीजन 141, सल्फर 200, सेलेनियम, टेलुरिनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरिनियम, ओसो से
ओसो से टेप को चुरा लिया। ये टिक नहीं है, ये यहाँ है और ये यहाँ है, ये याद रखना है। ऊपर वाला ज्यादा उठा हुआ है, नहीं -140 बने ना, और ये पोलोनियम हो जाता है -174, टेलुनियम हो गया 190 और सेलेनियम हो गया आपका 195 और सल्फर हो गया आपका 200। क्या हो गया सर? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का उतना रेगुलर ट्रेंड नहीं है कि हर बार एक बात कह दिया जाए कि नीचे जाने से डिक्रीज होता है ना। और इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिसाइड करता है कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा।